एस्ट्रल पाइप, एस्ट्रल लिमिटेड, एस्ट्रल पॉली, आप किसी भी नाम से इस शेयर को बुलाकर चल सकते हैं। कितना ऊपर जाने वाला है, क्या इसके 2025 में टारगेट निकल के आने वाले हैं, इन सारी चीजों पर डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और ये वीडियो उन शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनके पास एस्ट्रल का शेयर है या फिर वो लोग जो इसको खरीदारी करने की सोच रहे हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, एंड तक हम आपको बताएंगे कि क्या इसके टारगेट निकल के आने वाले हैं और आपको किस प्राइस पर एस्ट्रल शेयर को बाय करके चलना है। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रल लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चरर पाइप एंड फिटिंग सेगमेंट में अपने सेगमेंट में मार्केट की लीडर कंपनी है। और यहां पर आपको ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है फ्रेंड्स कि इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देती है और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड बढ़ने वाली है वैसे वैसे इस प्रकार के जितने भी शेयर्स हैं उन सब में जो है डिमांड बढ़ने वाली है। क्योंकि एस्ट्रल एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसे प्रोडक्ट को सेल करती है, मैन्युफैक्चरर करती है, ऐसे प्रोडक्ट की सेल करती है कि जिसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लगातार बनी रहती है, एवरग्रीन इसके प्रोडक्ट होते हैं। और ऐसे शेयर्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देकर चलनी ही चाहिए, क्योंकि रिटर्न के मामले में आगे चलकर हम इस पर बात करने वाले हैं। तो रिटर्न के मामले में भी ये जो है नंबर 1 स्टॉक मार्केट का होने वाला है। जैसा कि कंपनी के बारे में आप लोगों को पता ही है कि जो एस्ट्रल लिमिटेड है ये लीडिंग है, मैन्युफैक्चरर है किसमें, पाइप के सेगमेंट में। लेकिन पाइप के अलावा ये कंपनी और भी बहुत सारे कामकाज करती है, जैसे कि कंपनी सैनिटरी वेयर का भी बिजनेस करती है और साथ ही कंपनी जो है ये एडेसिव का भी बिजनेस करती है, जैसे लाइक आपको पिडलाइट में देखने को मिलता है। सेम उसी प्रकार का बिजनेस जो है कंपनी ये भी उस बिजनेस में उतर चुकी है। और साथ ही कंपनी जो है पेंट सेक्टर में भी कदम रख चुकी है और यहां से भी अच्छा खासा जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही कंपनी जनरेट कर रही है। इस कंपनी को खरीद के आप ये समझ लीजिए आपने 3 कंपनियां खरीद ली हैं। जैसा मान लीजिए आपने पहली कंपनी खरीद ली है एशियन पेंट, उसके बाद आप समझ लीजिए इसका जो पिडलाइट से रिलेटेड बिजनेस है वो खरीद लीजिए, वो आपने खरीद लिया है। और सेरा से रिलेटेड जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है सैनिटरी वेयर टाइप के प्रोडक्ट है उनको भी निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आप जो है एक ही स्टॉक में जो है इतनी सारी कंपनियां जो है खरीद सकते हैं, क्योंकि बिजनेस इसके अलग अलग है और सब में कंपनी जो है अच्छी तरह से घुस चुकी है। साथ ही फ्रेंड, कंपनी जो है जो इसकी जो ब्रांड बिल्डिंग होती है उस पर भी जो है काफी अच्छी तरीके से नजर बनाकर चलती है। उसमें भी अच्छा खासा जो है 1 साल का जितना इसका प्रॉफिट जनरेट होता है उसका 3% जो है ये अपना जो है ब्रांड प्रमोशन करने में खर्च कर देती है। और कंपनी जो है अच्छी तरीके से अपने ब्रांड को प्रमोशन करवाती है, जैसे कि बॉलीवुड जो स्टार होते हैं उनके द्वारा बॉलीवुड मूवी में करवाती है। एसोसिएट स्पॉन्सर जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग, आपने देखा होगा कि जो IPL हमारे चलते हैं, मैच वगैरह जहाँ पे चलते हैं वहाँ पे भी एस्ट्रल का जो है आपको साइडों में एस्ट्रल पाइप करके नाम दिखा हुआ रहता है, जहाँ पे बाउंड्रीज बंदी हुई रहती है वहाँ पे एस्ट्रल का नाम देखने को मिलता है। तो कंपनी जो है काफी अच्छी तरीके से जो है प्रमोशन भी करती है। अब पिछले अगर 10 साल के CAGR रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने जो है 51% से जो है CAGR रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। और इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि यानी कि कंपनी जो है हर 1.5 से 2 साल के अंदर, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, 1.5 से 2 साल के अंदर कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर के पैसे को जो है दोगुना कर देती है। जैसा कि हमको यहाँ पर आंकड़े में दिखाई दे रहा है कि 51% CAGR का मतलब होता है पिछले 1.5 और 2, यानी कि 1.5 से 2 साल के अंदर ही पैसे को दोगुना करने का दम कंपनी रखती है। ये शेयर जो है 1.5 से 2 साल के अंदर जो है डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पॉसिबिलिटी इसकी आगे भी है, क्योंकि इसमें जो पास्ट को देखकर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसा कि आपके सामने रिटर्न CAGR रिटर्न 51% का दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं बता रहा फ्रेंड्स, ये कंपनी के जो पैरामीटर हैं इनमें साफ साफ दिखाई देता है, खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी कंपनी में ग्रोथ अभी बाकी है, ग्रोथ अभी कम नहीं हुई है, ग्रोथ और ज्यादा इसकी बढ़ चुकी है। तो आगे भी पॉसिबिलिटीज है कि ये हमको इतना रिटर्न जो है आराम से बनाकर दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 10 साल में 51% का है, 5 साल में 39% का है, 3 साल में 36% का है। तो यहाँ से भी यदि आप लेकर चल सकते हैं कि अगर थोड़ा सा कम भी हो जाएगा तो ये आपको ग्रोथ तो इसमें है और आगे चलकर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। लेकिन 1.5 से 2 साल का जो टाइम फ्रेम है हो सकता है वो 2 से 2.5 साल का हो जाए या फिर 3 साल का हो जाए। लेकिन फ्रेंड, 3 साल का टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छा माना जाता है शेयर मार्केट में, यदि आपका पैसा 3 साल में भी डबल होता है और कंसल्टेंसी के साथ और एक अच्छे हाई ग्रोथ शेयर के साथ, तो काफी अच्छी बात मानी जाएगी। इतना शानदार शेयर है ना फ्रेंड्स कि 2012 में इसका प्राइस मात्र 42 रुपए का देखने को मिलता था। 10 सालों में 2000 रुपए इसका प्राइस जो है पहुंच चुका है, यानी कि कहां से कहां 10 सालों के अंदर जो है शेयर का प्राइस पहुंच गया है। तो पास्ट की हिस्ट्री को देखकर जो है फ्यूचर का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जैसा कि कंपनी जो है अलग अलग सेगमेंट में उतर चुकी है, तो आगे चलकर इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिलने के भरपूर चांसेस है। यहाँ पर आप प्रॉफिट ग्रोथ में देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ जाएगी। 10 सालों में जो है 29% की है, और वहीं अगर बात करें 5 सालों में 27% की है, 3 सालों में 35% की है। जबकि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन जो है इससे और ज्यादा है। मैनेजमेंट का कहना है कि 35% की जो हमको यहाँ पर CAGR यहाँ पर ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी नजर आ रही है, इससे भी कई ज्यादा गुना जो है आगे चलकर जो है इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मैनेजमेंट का कहना तो इससे भी कई ज्यादा गुना है। और मैनेजमेंट जो भी कहते हैं, इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, तो उनके द्वारा कही गई बात को हम झुठला नहीं सकते हैं। वो जो कहते हैं उनको हमारे से आपसे ज्यादा कंपनी के बारे में नॉलेज होती है, इसलिए वो कंपनी के आने वाले फ्यूचर के बारे में जो है वो इस प्रकार की जानकारी हमको देते हैं। तो अगर हम एक बार के लिए उनकी बात ना भी माने, तो अगर हम जितना ये लेकर चल रहे हैं, मानो कि 35 से ज्यादा हमको आगे इसमें ग्रोथ नहीं मिलती है, तो 29 और 27 अगर 10 सालों में 5 सालों में हमको जो दिखाई दे रही है, अगर हम इतना भी लेकर चलते हैं तो 2025 तक इसके क्या टारगेट निकल के आने वाले हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पे भी नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है 29
और यहाँ पर 22 के अप्रोक्स हमको देखने को मिलती है। यानी कि कंपनी में जो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है या फिर कंपनी जो है बैंक से या अदर कहीं से लोन लेके पैसे को लगाती है, तो उसमें भी कंपनी जो है शानदार जो है प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये हमको आरओसी और आरओई के द्वारा पता लगता है। साथ ही डेट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 98 के अप्रोक्स आपको डेट देखने को मिलता है और वहीं उसके कंपेरिजन में यदि रिजर्व की बात करें तो आपको जो है रिजर्व अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कमेंट्री, इसमें जो ग्रोथ आगे चलकर रहने वाली है वो रहने वाली है मोर देन 35% के अकॉर्डिंग। और एक्चुअल में इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है अपनी कंपनी के पर। तो अगर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चला जाए तो 35% के यदि ये प्रॉफिट के साथ आगे ग्रोथ करती है कंपनी, तो ये कंपनी जो है इसका शेयर का प्राइस हमको जो है 2.5 से 3 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 साल के अंदर जो है आपको ये डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी को आप कंसिडर करिए एक ऐसे सेगमेंट में है जो कि ऐसे बिजनेस रन करती है जो कि एवरग्रीन बिजनेस है, जिसके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है, क्योंकि प्रोडक्ट ही कुछ ऐसे हैं कि वो साल दर साल बढ़ते रहेंगे, बनते रहेंगे, बिकते रहेंगे और ऐसे कामकाज में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं कि जो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे। तो साथ ही इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो आगे आने वाले 2025 में जो है इसका जो टारगेट निकल के आता है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो अभी इसका मार्केट कैप चल रहा है वो चल रहा है अप्रोक्स 25,000 करोड़ का, और 2025 तक ये टच कर जाना चाहिए 1 लाख करोड़ के समथिंग। तो यानी कि 1 लाख करोड़ के आसपास यदि इसका मार्केट कैप टच करता है अभी जो कि 25 का चल रहा है, तो और ये इसलिए पॉसिबल है फ्रेंड्स क्योंकि कंपनी जो नए नए सेगमेंट में जो कदम रख रही है, ये कंपनी क्या करती है कि जैसे पेंट वाले सेक्टर हो गए, पेंट वाली कोई कंपनी हो गई, ऐसी कंपनियां जो कई सालों से मार्केट में चल रही हैं, या फिर एडेसिव वाले बिजनेस से रिलेटेड कंपनियां जो भी कई सालों से पुरानी है मार्केट में चल रही हैं और जिनका आरओसी और आरओई मोर देन 20% से ऊपर है, उनको जो है एक्वायर करती है और उनके प्रोडक्ट को जो है सेल करने के लिए अपना ब्रांड जो है उसमें लगा देती है, जिससे कि इसमें उस कंपनी में जो है इनका ब्रांड भी आ जाता है और इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ तो पहले से ही शानदार है ही है, तो इसलिए जो है इनको काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। तो जिस वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो शानदार तरीके से ग्रो करता है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कहा गया है, और स्ट्रगल वाली जो पोजीशन होती है, स्ट्रगल वाला जो मोड होता है वहां पर नहीं आता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए टारगेट जो इसके निकल के आते हैं फ्रेंड्स, वो आते हैं FY25 में जो है इसके जो है पहला टारगेट निकल के आता है 4.5, और अगेन जो इसका सेकंड टारगेट आता है वो है 5,000 के अप्रोक्स। जो है आसानी से ये शेयर आपको यहां तक के टारगेट दिखाकर चल सकता है। जिन भाइयों के पास भी शेयर है, लंबी रेस का घोड़ा है, आराम से प्यार से इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह के बना कर रखिए फ्रेंड्स। आगे चलकर ऐसे ही शेयर जो है मल्टीबैगर थे, हैं और आगे भी होते रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ फ्रेंड्स, और उम्मीद करूंगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है तो मैं आगे चलकर कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।